नमस्कार, आदाब। दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि इस देश में अगर सियासत करनी है तो शिक्षा की, एजुकेशन की कोई बहुत ख़ास ज़रूरत नहीं है। नौकरी करनी है तो उसमें ज़रूरत है। और बड़ी बात यह है कि जो पढ़ लिख कर कुर्सी पर बैठकर देश के हित के लिए या सरहद पर देश के हित के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर जो हुकूमत करता है, जिसे आमतौर से हमारे देश में नेता कहा जाता है, वो सरहद पर ड्यूटी करने वाले उस जवान से कम पढ़ा लिखा होता है। मगर इस देश की बदनसीबी देखिए कि आईएएस ऑफिसर किसी नेता के अंडर में काम करता है। मैं ये नहीं कहता कि सबको नेता ही बनना चाहिए, मगर नेता ऐसा करता है। अब बात आती है कि नेता बनते कैसे हैं। जिनको कोई काम नहीं हो, रोज़गार ना हो, वो बड़ी आसानी से नेता बन जाए। हमारे देश में देश आज़ाद होने के बाद से नेता बनने की जो कैटेगरी देखने में आई, और अभी जो ये कुछ 6-7 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने आई, तो उसमें नेता बनने की जो सरकारें आई, जो तरीके देखने को मिले, एकदम अलग। कोई थाली पीट रहा है, कोई मोमबत्ती जला रहा है। ये पूरा विश्व देखता है कि हमारे देश में कैसे कैसे मूर्ख लोग मौजूद हैं। नेता थाली पिटवा रहे हैं, नेता मोमबत्ती जलवा रहे हैं, नेता कुछ ऐसे लोगों के सर पे हाथ रखता है जो शहर में या देश में भड़काऊ भाषण देता है। हमारे देश में एक बड़ा एकदम सिंपल कारोबार है कि अगर आपको आपके धर्म में, आपके कौम में कोई ना पूछता हो, तो सामने वाली जो कौम है उसके बारे में एंटी बोलना शुरू कर दो। आपके लोग पूछने लगेंगे और जिसके बारे में बोलोगे वो आपको गालियां देना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल हमारे देश में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो नाम है, जग जाहिर है, पूरी दुनिया को पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बारे में। मैंने भी अजमेर बहुत करीब से देखा है। अमीश देवगन पत्रकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। बहरहाल जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। इसी को कहते हैं कि चौराहे पर ढिंढोरा, गली में माफ़ी मांग लो। उसके बाद एक महिला को देखा जा रहा है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर भी, वो भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत कुछ कह रही है। अब रही बात हमारी, यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों की, जैसे ही इस तरह का कोई मामला आता है तो हम अपना काम धंधा छोड़कर व्हाट्सएप पे उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो ये कंपनियां हैं, इनका ये बहुत बड़ा कारोबार है। नेट चलना नहीं है तो रिचार्ज कराना, ये जो सारे मामलात है, हमारे देश में धर्म गुरुओं का जो स्तर है, जो लेवल है, ये जो 2 टके के नेता इस तरह के होते हैं, या अमीश देवगन जैसे 2 टके के जो पत्रकार हैं, ये लोग जो करते हैं, ये अनजाने में नहीं होता, ये जानबूझकर किया जाता है। और जानबूझकर किया भी नहीं जाता, उनकी कंपनियां उनसे करवाती हैं ताकि उनके चैनल को टीआरपी मिले। हमारे देश में कुछ 14 से 15 मालदार घराने हैं जो भारत की राजनीति में अपना कहीं ना कहीं मजबूत खंबा रखते हैं, और इन्हीं लोगों के पास ये मीडिया हाउसेस भी हैं। जो वो चाहते हैं ये अमीश देवगन जैसे 2 टके के पत्रकार करते हैं। इसमें पब्लिसिटी इनकी होती है, जनता गालियां भी इन्हें देती है, क्योंकि जनता ये देख नहीं पाती कि इस अमीश देवगन या जो अभी महिला गरीब नवाज के बारे में बहुत कुछ कह रही है, इनके पीछे कौन लोग हैं, वो चेहरा आम इंसान देख नहीं पाता। ये बड़ी लंबी राजनीति है, मगर टकराव की राजनीति इसमें बढ़ जाती है, हिंदू मुस्लिम होने लगता है। तो आखिर कब तक? सरहद पर हमारे जवान मारे जा रहे हैं, अंदर हमारे जवानों की पिटाई हो रही है, हमारी जो आर्थिक हालत है
बदतरीन दौर से गुज़र रही है। देश में अनलॉकडाउन का ऐलान है, मगर लोगों को खाने का जो मामला है वो ख़तरे में पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया ने देखा, हमारे मज़दूर पैदल अपने गाँव को गए, तो इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। बस किसी को हिंदुस्तान नहीं चाहिए, किसी को मुसलमान नहीं चाहिए, किसी को हिंदू नहीं चाहिए, किसी को सिख नहीं चाहिए, किसी को ईसाई नहीं चाहिए, किसी को बौद्ध और जैन नहीं चाहिए। आखिर कब तक? ये जो धंधा है इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया हमको देख रही है और हमें बेवकूफ़ समझ रही है। इसलिए सरकार को वक्त रहते कुछ ना कुछ इसमें कदम उठाना चाहिए कि इस तरह के जो भड़काऊ भाषण देते, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे नेता हों, या जो इस तरह की कुछ औरतें हैं, फेसबुक पर अक्सर देखने को मिलता है, इन पर कुछ ऐसी कार्रवाई होगी, कम से कम एक ऐसा कायदा देश में बने कि इनको 3 साल की जेल इकट्ठा ही, कोई ज़मानत नहीं। एक दो को अंदर भेज दो, देखो ये सब कहाँ लापता हो जाते हैं। बहरहाल भिवंडी शहर के भी हालात बहुत ख़राब है और कारोबारी मामला पूरे देश के ख़राब हो चुके हैं। आम आदमी रोज़ी रोटी के लिए परेशान है। इसलिए सरकार को इस तरह के जो नेता हैं या जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, इनके ऊपर रुकावट आनी चाहिए और इसके लिए नया कोई कायदा लाना चाहिए। सरकार दुनिया भर के कानूनों में संशोधन कर रही है, बदलाव कर रही है, तो इसमें भी कुछ ऐसा आना चाहिए कि इनको एक लंबा सफ़र किसी जेल का हो जाए, ताकि इनको इनकी औकात मालूम पड़ जाए। ये लोग हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, धर्म गुरुओं को बदनाम करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे लोगों को बदनाम करते हैं। इनकी औकात नहीं है उनका नाम लेने की, उनके बारे में जानना या बोलना वो अलग ही बात है। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फ़ख्र आलम।